Hello student and welcome to presentation of electrical material and wiring unit 4. Topic is electrical wiring type presented by Miss Utkarsha Sonekar, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Now course outcome and learning outcome of this topic. Course outcome is perform different types of electrical wiring oblique cabling system. Learning outcomes are able to understand about electrical wiring type. Second one is able to know about connection related to staircase and go down wiring. Now what are different types of electrical wiring type? First is one lamp control, staircase wiring, and third one is go down wiring. One lamp control, draw a label circuit diagram of a one lamp control circuit using one switch. इसमें क्या करना है, हमको एक लैंप को एक स्विच से कंट्रोल करना है. तो आप नीचे में डायग्राम देख रहे हो, वहां पे लिखा है एनपी. एनपी मतलब होता है फेज एंड न्यूट्रल. फेज किस लिए यूज करते हैं हम, वहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. न्यूट्रल से क्या होगा, उसको रिटर्न पाथ मिलेगा. दैट्स वाई वहां पे पीएन दिया हुआ है. उसके बाद एक स्विच दिया हुआ है, नीचे में एस लिखा हुआ है, वो क्या हो गई स्विच. एंड ऊपर में आपको दिख रहा है एक लैंप. तो एक लैंप को एक स्विच से अटैच करने के लिए सर्किट डायग्राम आपको याद रखनी है. और करके बाजू में भी आपको डायग्राम दी हुई है. इस टाइप के कंट्रोल में क्या होता है, हम एक लैंप को कंट्रोल करते हैं एक स्विच का यूज करके. नाउ स्टेयरकेस वायरिंग. इन स्टेयरकेस वायरिंग a single lamp placed at the middle of the staircase is controlled by switches at two places. इसमें हम क्या करेंगे, एक मिडल में एक लैंप को अटैच करेंगे, बट वो कंट्रोल कैसा होगा, टू डिफरेंट प्लेसेस. one at the beginning of the staircase and the other at the end of the staircase. इसमें हम क्या करेंगे, एक स्विच स्टार्टिंग में अटैच करेंगे सीढ़ियों के, और सेकेंड स्विच एंडिंग में अटैच करेंगे, और मिडल में रखेंगे एक लैंप. जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों स्विच से हम एक लैंप को कंट्रोल करेंगे. फॉर दिस पर्पस टू वे स्विचेस आर रिक्वायर्ड. इसके लिए हमें कौन से स्विचेस की जरूरत है, टू वे स्विचेस. वायरिंग सर्किट इज एज शोन बिलो. वायरिंग सर्किट आपको दिखाई गई है, उसमें भी आपको पी एन दिख रहा है. पी क्या है, फेज, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे. एन क्या है, न्यूट्रल का वायर है. न्यूट्रल से क्या होगा, रिटर्न पाथ मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी को. जिसमें एल आपको इंडिकेट दिया है वो है लैंप. नीचे में आपको S1 S2 दिख रहा है, वो क्या है, स्विचेस, स्विच 1 एंड स्विच 2. ठीक है. और वो दोनों स्विचेस कैसे है, टू वे स्विच. तो स्टेयरकेस वायरिंग में क्या होता है, हमें सिंगल लैंप को कंट्रोल करना है बाय टू डिफरेंट स्विचेस. गोडाउन वायरिंग. गोडाउन वायरिंग की डायग्राम आपको साइड में दिख रही है, और डायग्राम आपको याद रखनी है. Go down wiring uses to operate lamps oblique loads in a sequential manner where only one load operated at a time. क्या होता है go down wiring में, आपको ऑपरेट करना पड़ता है लैम्प सिक्वेंशियली, जहां पर आप एक लैम्प एक टाइम पे ऑपरेट कर सकते हो. As its name implies go down wiring, it is commonly used for light switching in godowns, tunnel like structure, long passages. जैसे उसके नाम में दिया हुआ है गोडाउन वायरिंग, तो हम गोडाउन वायरिंग कहाँ पे करेंगे, गोडाउन्स में, टनल में और लॉन्ग पैसेजेस में. हम क्या करते हैं, गोडाउन वायरिंग करते हैं, जहां पर एक मेन स्विच होता है, उसके साइड एक लैंप को एक स्विच अलग से अटैच होता है. अगर आपको मेन स्विच से अगर आप ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, तो पूरे लाइट एक साथ ऑन होंगे और ऑफ होंगे. लेकिन अगर एक लैंप को एक स्विच अटैच है, अगर वही लैंप आपको बंद करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही स्विच ऑफ करना पड़ेगा. जैसे डायग्राम में दिख रहा है, हर लैंप को स्विच अटैच्ड है और एक मेन स्विच है. अगर मेन स्विच आप ऑफ करते हो तो लैंप क्या होंगे, ऑफ होंगे. अगर मेन स्विच आप ऑन कर रहे हो तो लैंप क्या होंगे, ऑन होंगे. और बाकी लैंप्स को आप अलग अलग स्विचेस लगा के रखते हो. तो ये इससे क्या होता है, अगर टनल में एक स्विच भी ऑन रह गया है, तो मेन स्विच आप ऑफ कर रहे हो, तो सब स्विचेस क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी. एडवांटेजेस. The advantages of the go down wiring is the previous load will be turned off when we normally switch on the next load. ठीक है, आप कोई भी लोड ऑन ऑफ कर सकते हो. नॉर्मली एक लैंप को हम एक स्विच अटैच कर रहे हैं और एक मेन स्विच अटैच कर रहे हैं. In go down wiring, the loads are not controlled by a random switching.
रैंडम स्विचिंग से हम गो डाउन वायरिंग में लोड्स या लैंप्स कनेक्ट नहीं करते हैं। The user should follow a linear sequence in the switching from one end to another. Sequentially हमें लाइट को कनेक्ट करना पड़ता है और उसको ऑन या ऑफ करना पड़ता है गो डाउन वायरिंग में। नाउ कंट्रोल स्विच बोर्ड वायरिंग, ये वायरिंग एग्जाम में पूछी और बहुत इंपॉर्टेंट वायरिंग है और ये आपको निकाल के भी देखनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। स्टार्टिंग देखो वहाँ N एंड L लिखा हुआ है। N मतलब न्यूट्रल एंड L मतलब लाइव वायर, मतलब फेज का, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। वहाँ पे कंट्रोल स्विच बोर्ड लिखा है। आपके घर में भी स्विच बोर्ड होता है, वहाँ के अंदर के कनेक्शंस कैसे होते हैं, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट और लैंप के लिए आपको देखना है। वहां से जाकर आपको न्यूट्रल लिंक दिख रही है। हाँ, न्यूट्रल लिंक के बाद आपको स्विचेस भी दिख रहे हैं। हमारे सर्किट बोर्ड में स्विचेस होते हैं, वो सब स्विचेस वहां अटैच्ड है। उसके बाद आपको फैन रेगुलेटर दिख रहा है। फैन रेगुलेटर से हम क्या करते हैं, फैन सीलिंग फैन को अटैच करते हैं। न्यूट्रल लिंक से आप एक सीलिंग फैन को न्यूट्रल लिंक जाएंगी, एक न्यूट्रल लिंक ट्यूबलाइट को जाएंगी और एक न्यूट्रल लिंक कहाँ जा रही है, लैंप को। और एक फेस का वायर कहाँ जाएगा, एक सीलिंग फैन को जाएगा। स्विच के थ्रू ही जाएगा। स्विच ऑन करोगे तो सीलिंग फैन ऑन होगा, स्विच ऑफ करोगे तो सीलिंग फैन क्या होगा, ऑफ होगा। उसके बाद ट्यूबलाइट को एक लाइव वायर का कनेक्शन जाएगा, मतलब फेस, जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ट्यूबलाइट का क्या होगा, ऑन होगा। ऑन ऑफ करोगे तो ट्यूबलाइट, स्विच ऑन करोगे तो ट्यूबलाइट ऑन, स्विच ऑफ करोगे तो ट्यूबलाइट ऑफ। उसके बाद थर्ड स्विच से आप क्या कनेक्ट करोगे, लैंप। एल जहां से लिखा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास हो रही है, वो कहाँ जाएगा, लैंप में। और रिटर्न जो आएगा वो कहाँ से आएगा, न्यूट्रल से। ठीक है, ये कनेक्शंस आपको याद रखने हैं स्विच बोर्ड, कंट्रोल स्विच बोर्ड के। और उसमें सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट और लैंप हम किस तरीके से अटैच कर रहे हैं। Summary and assignment of this PPT summary, we learn about one lamp control, staircase wiring and go down wiring. Assignment is draw one lamp controlled by one switch. Program outcome of our PPT.